कबीर सुता क्या करे, जागी न जपे मुरारी। एक दिन तू भी सोवेगा, लंबे पांव पसारी। कहने का भाव यह है, कबीर परमात्मा जी कहते हैं कि हे मनुष्य, हे इंसान, तू तो सोता ही रह गया और तूने कभी स्वयं को जगाकर मुरारी अर्थात कहने का मतलब उस परमात्मा को याद नहीं किया। अभी भी समय है कि तू जाग जा, सार शब्द के माध्यम से तू अपने आप को जागृत कर ले, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब तू हमेशा के लिए लंबे पैर पसार कर सो जाएगा। गुरुवाणी चैनल रिप्रेजेंट साईं अरुण जी। प्रवचन विश्लेषण। कबीर सुता क्या करे, जागी न जपे मुरारी। एक दिन तू भी सोवेगा, लंबे पांव पसारी। विश्लेषणकर्ता गुरुवाणी चैनल। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। हेलो सत साहेब जी। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, बोलिए बोलिए बोलिए। बाबा जी कई वर्षों से लगे हुए, 5-7 दिन पहले, 10 दिन पहले बात हुई थी मेरी आपकी। अच्छा अच्छा, हाँ हो गया। और मैंने सब वाणियां देखी और दया आपकी अग्नितानंद जी को पढ़ा, बहुतों को पढ़ा। अब जैसे एक वाणी चल रही थी, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, या नासिका गर्भाग वाली बात भी थी। रही बात यह 5-7 साल से लग रहे हैं, तो गुरु महाराज ने सैन तो लगाई थी, पर वो कोई हमारी चूक रही या हम समझ नहीं पाए। लेकिन आप वाली जो बात, वो इस नतीजे पर पहुंचा मैं कि आपके जो यो दिमाग लगा लो, सर लगा लो, ऊपर का सौदा लगा लो, इसमें जो आवाज आओ वही सत्य। आवाज तो झुन 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 जैसे बंबीरी बोलती है, कोई और बोलती है, आया करती आवती। लेकिन कुल और कुल मिला के बात यह है, पेटा ना भर पा रहा, एक नर बना हुआ अभी जो एक नीडर हो जाए ना जी, वो वाली बात नहीं हो पा रही। रात को 2 बजे 3 बजे भी 1-2 बार जैसे कई बार मन पड़ा है दया मेर से, तो बैठे हैं तो बहुत गहरी आवाज भी हो जाए और झटका से लग जाए। दिन में भी जैसे कोशिश करा तो फिर झटका लग जाए। कुल और कुल मिला के मेरी आज प्रार्थना यही है कि आप वहीं से मेरे ऊपर को दया मेहर करो, ताकि मैं उस ठिकाने पे पहुंचूं और ये मेरा आए हुए का जीवन सफल हो जाए। नहीं मैं तो दुखी हो रहा था। कोई दुख होने की बात नहीं, आप परमात्मा आपके साथ आया हुआ है, लेकिन आपका अच्छा जुड़ाव नहीं हुआ, इसके लिए आपको ऐसा लग रहा है। देखो, मैं इसलिए हमेशा क्या कहता हूँ कि पूरे के पूरे ऑनलाइन वाले वीडियो देखो। अभी आपने एक बात की ना कि वीडियो में मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा कुछ मेरा वीडियो है, आप बोले ना, तो वो उसमें जाओ ही मत। वो सब ऐसा समझो बच्चों वाला ये मामला है कि पूरी दुनिया में जितने भी संस्था है, गुरु गद्दिया है, गुरु परंपरा है, गुरु प्रणाली है, वो पूरे दुनिया में लोगों को क्या क्या मंत्र देते हैं, क्या क्या करवाने लगते हैं, उसका फिर अर्थ क्या होता है, इसके लिए मैंने वो दिए हैं। तो वो एक ऐसा समझो कि एक थोड़ा मार्गदर्शन के लिए है वो कुछ। क्यों देखो, फिर मेरे इतने आपने वीडियो देखे होंगे ऑनलाइन वाले में, मैंने कुछ वो उसमें मैंने कहीं वो वीडियो का ये जिक्र तो भी नहीं किया ना, कुछ भी नहीं करता मैं। हाँ, तो ये कैसा है, जैसा बच्चा जाता है ना पहली कक्षा में, तो वो सब पहले ABCD सीखता है ना, तो बाद में जैसा वो सीख जाता है तो फिर आगे आगे वो ABCD का कोई मतलब नहीं रहता। फिर वो शब्द सीख जाता है, फिर सेंटेंस सीख जाता है, फिर प्यारा सीख जाता है, फिर लेसन धड़ा, फिर ये आगे जाता है। तो ये ऐसी बात है, मैंने जो पहले वीडियो जो बनाए ना, वो सब पूरा बेसिक नॉलेज है कि क्या क्या होता है, क्या क्या चलता है और उसके क्या क्या अर्थ है। लोग क्या करते हैं, आप इतने बढ़िया बोलते हो, आप इतने बढ़िया ज्ञान देते हो, लेकिन आपको वो मालूम है क्या, आपको सो मालूम है क्या, आपको कुंडलिनी वाला ज्ञान है क्या, आपको पतंजलि वाला ज्ञान है क्या, ये ऐसे आपको रेकी मालूम है क्या, चक्र साधना मालूम है क्या, ध्यान वाली बात मालूम है क्या, बुद्ध वाली बात मालूम है क्या, महावीर वाली बात मालूम है क्या, गुरु नानक देव जी वाली बात मालूम है क्या।
तो ये लोगों ने ना पूछे, इसीलिए मैंने वो सब दे दिए हैं। और ऐसा कैसा होता है, देखो आजकल के जितने भी गुरु लोग होते हैं ना, वो बहुत सारे मंत्र देते हैं लोगों को। देखो मंत्र भी क्या होते हैं, यही वहीं के उठाए वाले होते हैं, यही धर्म ग्रंथ से निकाले हुए होते, बाकी वो क्या कहीं या कोई बना लेते हैं, समझो कुछ भी बना लेना, बराबर। फिर उसका अर्थ कुछ भी हो, कुछ अच्छा भी हो, कैसा भी हो, लेकिन वो क्या बताते हैं कि ये मुझे प्राप्त हुआ मेरे गुरु से, और मेरे गुरु को ये मंत्र ऊपर से मिल गया डायरेक्ट, तो थोड़ी भावना बैठ जाती है। और वो क्या कहते हैं, किसी को बताओ मत, अगर ये किसी को आपने बता दिए तो आपका वो खंड हो जाएगा, आप उल्टा उसका आपका अच्छा तो फिर बुरा होने लगेगा। लोगों को डर दे देते हैं। तो इसीलिए मैंने जो भी जितने भी गुरु लोग मंत्र देते हैं ना, वो पूरे के पूरे मैंने वो वीडियो में डाल दिए हैं। तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो फिर आप देखेंगे ना, वो बहुत सारे और भी बहुत सारे गुरु लोगों के मंत्र है, और क्या है उसमें कोई अर्थ नहीं है, कुछ भी देना, कुछ भी देते जाना, सतगुरु सतनाम कुछ भी देते हैं। और कैसा है, लोगों को पहले का ये, चलो अभी तो भी ये यूट्यूब निकल गया, इंटरनेट निकल गया, अब हम किसी का भी कुछ भी देख सकते हैं, किसी धर्म ग्रंथ का भी अभ्यास कर सकते हैं, किसी पंथ का भी अभ्यास कर सकते हैं, या जो भी कोई गुरु गद्दियां चलती है उनके भी जितने की पुस्तकें हैं वो भी अभी अपलोड करने लगे, तो वो भी हमें अभी मुफ्त में पढ़ने को मिलते हैं। तो पहले के जमाने ये बात नहीं होती थी, तो कौन क्या दे रहा है ये समझने वाली बात नहीं थी। फिर वो हर एक बंदा जाता था, फिर गुरु जी उनको कुछ भी दे देते, कचरा माल देते थे, बोलते थे ये किसी को बताना मत। फिर वो कचरा माल ही लोगों को ऐसा लगता है यही सोना है, तो वो ऐसा पकड़ के रखते थे कोई सुन ना ले या मुझसे कहीं गलती ना हो। तो ये भावना वाला विषय होता है। लेकिन आजकल का इंटरनेट का युग आया, लोग सब ऐसा समझो कि लोग मंगल पर गए, बराबर कि नहीं, मंगल पर आज हम यान ये करते हैं, यहाँ से हम कंट्रोल। तो इतने लोग अभी बहुत सारे, अभी लोगों को बुद्धू में निकालना संभव नहीं है। आजकल का युग ऐसा हो गया, इंटरनेट का युग है ना, झटाक से मैंने कुछ बात भी कर दी तो लोग गूगल पे जाएंगे, इन्होंने क्या बात की, बराबर कि नहीं। तो ये यानी ऐसा समझो कि हर धर्म, हर पंथ, हर गुरु गद्दिया या हर संस्था अभी एकदम ऐसा समझो कि उजागर हो गई है, खुली हो गई है, सब कुछ समझता है, ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, वो क्या बता रहा है। पहले के जमाने ये बात नहीं मालूम थी, यानी उनके गुरु गद्दी में जाना पड़ता था, तब वो जाके हमें समझता था कि यहाँ ये मिल रहा है, ऐसी बात होती। हाँ बोलो बाबा जी। इन सब से तो मैं सहमत तो हो गया। मैं तो आप जो फोन जो दोबारा मिलाया, न्यू मिलाया कि भाई ये जो दिए, फिर आपने क्लियर कर दी कि भाई ये तो मेरे कुछ और कारण है जो मैं देता हूँ, ताकि लोगों को शंका या कोई पीड़ा ना रहे। क्लियर जी। हाँ बराबर। अच्छा, अब बात मैं तो यही नतीजे पे समझा कि जो हमने आवाज अंदर से आवे है वह हमारी छत से वह सुधरती चली जाएगी, वह ई की आवाज हो जाएगी। सरू वाली जो है वो सब होती फिर लास्ट में ई में चली जाएगी। अच्छा, एक बात थी ब्रह्मरंध्र वाली। ब्रह्मरंध्र तो फिर सिर के बीच वाली बात को है, चोटी के पास की, कहाँ की वाली बात को कहते हैं, ये वैसे पूछ रहा हूँ मैं। हाँ देखो ना, इसमें क्या है, सभी जितने भी धर्म है, पंथ है ना, उन्होंने हमको जो भी कुछ खोजना है तो उन्होंने क्या बोले, अंदर जाओ, यानी आंख दबाओ, कान दबाओ और अंदर की बात की है, बराबर। कोई भी धर्म हो, यानी अंदर वाला जो कुछ अंदर वाला ही देखना है तो अंदर जाओ, अंदर वाली आंखों से सब कुछ देखो, अगर कुछ सुनना है तो अंदर वाली कान से ही सुनो, और फिर यही सिलसिला चलता आया है, बराबर। जैसे बाबा मैं सहमत हूँ आपकी बात से, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरी कुछ पीड़ा कुंठा थी, अभी मैं सुन रहा था तो मैंने सोचा यार अभी मिला। मैं अब याद करके मिलाया तो आपको वापिस आ गया। मैं बहुत राजी हुआ, खुश हो यार, मेरे मालिक सुन तो रहा है तो कहीं न कहीं। जैसे मैंने गरीबदास जी को पढ़ा, नित्यानंद जी को पढ़ा, तुलसी साहिब को पढ़ा, राधा स्वामी जी के महाराज जी के, हमारे गुरु महाराज जी हैं तो मुनसा केडी में हुए हैं, कबीरदास जी बताए, उन्होंने सबने कोई मंत्र जंत्र नहीं दिया। उनका ये सिस्टम रहा है कि भाई तुलसी साहिब ने ताकि सैन की बात कही है,
और नित्यानंद जी ने भी वही बात कही है, लाला जी ने भी वही बात कही है, धर्मदास जी के आगे भी शायद ने वही बात कही है। बात तो वो मैं समझ गया, पर इससे आगे की जो बात थी वो आपने क्लियर कर दी। उस दिन मैं बड़ी पानी बात हुई मेरे मालिक। लेकिन बात ये थे ईड़ा पिंगला सुसम न करो चाल लग, वो तो बात आई थी, लेकिन उसमें स्वाद ना आए। कई वर्ष दुख पाए, आंखों में दर्द हो जाए, शर्म में दर्द हो जाए, मानसिक संतुलन बिगड़ते रहे, बात बनी को ना। हाँ, बात बराबर है ना। हाँ, तो मैं वही बोला, ये अभी का ये जो युग है ना, मोबाइल वाला युग, इससे अभी हमको पता चलने लगा कि मैं 50-60 बरस से वहां था तो मुझे क्या मिला, इसको क्या मिला। पहले के जमाने में देखो, हर किसी को, अगर हमारे रिश्तेदार भी होते थे ना, उनको फोन पर ही बात होती थी, बराबर। आना जाना तो बहुत दूर की बात, वो भी फोन, पहले डेस्कटॉप वाले फोन थे, और फिर इसके पहले तो फोन की बात ही नहीं थी। तो ये अभी समझने लगा ना कि मुझे क्या दिया, फिर मैंने कैसा किया, फिर मुझको क्या प्राप्त हो गया, फिर ये सब अभी ऐसा खुला हो गया ना, फिर उससे पता चला ना कैसा ये झूठा था या सच्चा था। तो ये बात तो देखो, अभी कबीर साहब ने क्या कहा कि मैंने 33 अरब ज्ञान बखाया, यानी मैंने 33 अरब ज्ञान लिखा है। अभी वो ज्ञान माने क्या, तो इतना थोड़ी उन्होंने साकिया लिखी है, लेकिन ऐसा उनका कहने का मतलब है। 33 का मतलब तो बहुत सारा होता है, जैसे इसमें हमारे जो बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग 33 ये क्या बोलते पायदान ऊपर है, बराबर। तो 33 करोड़ देवता वगैरह वगैरह, 33 का अर्थ बहुत कुछ होता है, लेकिन हमको इतना ही लेना है कि कबीर साहब ने ऐसा समझो कि मैंने जितने भी ज्ञान बताया है उसमें सार शब्द छिपाया है। क्या बोले, यानी सार शब्द है लेकिन छिपा दिया है उसमें। ये छिपाया माने तो फिर किसी को नहीं मिलने वाला, ये बात तो है ना। देखो, आपके घर में आपने अगर आपके इच्छा से कोई वस्तु छिपा दी घर में, तो नहीं, मैं तो बाहर वाला हूँ, मैं कितना ढूंढने की कोशिश की तो नहीं मिलेगा मुझे ना। हाँ, लेकिन आपको मिले क्योंकि आपने छिपाया है। तो ऐसी बात है कि परमात्मा के सिवा उसको ही मालूम, परमात्मा को मैंने वो कहा छिपाया है। लेकिन लोगों ने फिर ये जो 33 अरब ज्ञान है ना, उसमें तो देखो, उसमें ओम का भी जिक्र है, ओम की भी साकिया है, सोम वाली भी साकिया, ओम सोम की भी साकिया है, ओम सोम सत कबीर की भी साकिया है, निर्गुण निराकार की भी साकिया है, सगुण की भी, राम की भी गुण गाए, साई की भी गुण गाए, यानी सब 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 है वो साक्या में। लेकिन इसके बावजूद भी क्या कहा लास्ट में कि मैंने ये सार शब्द छुपाया है। देखो, अभी उन्होंने तो फिर तो 700 के ऊपर भी बहुत सारे साक्या लिखा है, तो बहुत सारे गुरु लोग उसके ऊपर भी जाते हैं। ये देखो, कबीर साहब ने यहाँ क्या लिखा है, 700 में ऐसा, 700 में ये वो। तो लेकिन क्या बताया आखिर में, मैंने छिपाया है, बस छिपाया मतलब इसमें भी नहीं, 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 बस बराबर। इतना सहज ज्ञान है ना वो कोई ये नहीं है। लेकिन जब ये प्रकट कर दिए, उन्होंने क्या बताए थे 650 बरस पहले ही कि ये मैं विषम दिशा में उजागर करने वाला हूँ, ये सार शब्द जैसे वो थे तब तो उन्होंने ये किया था, वो तो स्वयं थे। लेकिन बाद में ये प्रकट कर दिए, तो फिर प्रकट करने के बाद क्या पता चला हमको कि हम जो बीच वाला जो रास्ता से जा रहे हैं, हर धर्म, हर पंथ, हर गुरु गद्दिया समझो, हर संस्थाएं हमें अंदर में डाल रही है। कान दबाओ, आंख दबाओ, बीच में जाओ, गहराई में जाओ और बीच में जाओ। लेकिन जब ये ज्ञान परमात्मा कबीर साहब ने प्रकट किए ना, उन्होंने बताया ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, बीच में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, शरीर की जरूरत ही नहीं है। अगर आप शरीर के माध्यम से, फिर शरीर में तो हमारे 10 इंद्रियां है, मन है, बराबर, ये तो सब कुछ है। लेकिन इसके जरिए अगर कोई मंत्र के जरिए, कोई जाप के जरिए और जपा के जरिए, कोई कान दबा के कोई धुन सुनना, कोई आंख दबा के कोई तो भी देखना, या कोई कल्पना करना, कोई विचार करना, यानी कल्पना से आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, या विचारों से परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, कोई बंधन से भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। यानी शरीर के माध्यम से जो जो भी कुछ होने वाला है,
शरीर छोड़ ही दो, उससे आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। फिर कैसे होगी? फिर क्या बताए कि परमात्मा स्वयमेव उसकी ओर से हमको प्राप्त करता है। देखो वेद क्या बता दिए, सब उल्टा बता दिए। और हम कहाँ चले थे, सभी धर्म, सभी ग्रंथ, सभी साखिया, सभी ये सब अंदर वाली बात करते थे ना। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि विषम दिशा में जी, वो वेद वाली जो बात थी वो तो मैंने एक दिन और भी कही थी कि भाई भरम पड़ा बहुबारी साधु, भरम पड़ा बहुबारी। 52 अक्षर वेद बखाने गीता और रामायणी, ये तो साहब ने कही इस बात में। तो मैं इनसे तो दूर हो लिया सबसे 2-3-4 साल से। अगर भाई इनमें कोई दम नहीं है, ना राधा स्वामी वालों में, ना किसी और दूसरों में, बहुत जगह गया। और कहीं जिक्र भी हो जाता तो मैं फटाफट कहता नहीं भाई वो सौदा नहीं है, झूठ बोल रहे हो, 5 नाम नहीं है, कोई जीप रटने का नहीं, वो सौदा ही अलग है। मेरी उत्तर की पड़ताल तो हुई, आपने बिल्कुल संतुष्ट कर दिया। पर कुल मिला के बात है, मैं तो अभी इतना दबाव में तो हूँ। किसके दबाव में? मन के दबाव में, काल के दबाव में, या समय के दबाव में किए है। अब उस ठिकाने में मेरी निशाना लग नहीं रहा, बराबर नहीं लग रहा है। आपका यही कहना है ना कि अभी तो आप अगर मैं बोल रहा हूँ ना कि परमात्मा उसकी ओर से प्राप्त होता है, तो फिर अगला सवाल तो यही होता है ना, फिर कैसे प्राप्त होगा, कैसे हम वो आएगा, हमें प्राप्त करेगा। हाँ, बोलो, ये तो 2-4 दिन थे ना, 1-2 दिन तो ऐसा लगने लग गया मैंने, ये जो आपके चैनल पाँव है ना, ये कई तो मन इतने शर में दर्द करने लग जाए, कई बड़ी अच्छी लगे योग की वजह। कई तो ऐसी लगने लग जाए, बोला ना यार योग भी कुछ नहीं है, कुछ इसमें तो पागने से आ गया। और आपकी तो कुछ बात है वो बड़ी मार्का की लगे। ये मेरे अपने मन के भाव थे जो मैं आपसे व्यक्त करता हूँ। हाँ, एकदम बात बराबर है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों मन? देखो हमने बचपन से लेकर आज तक बहुत गुरु किए, या बहुत सारे धर्म का अभ्यास किए, बहुत सारे पंथों का अभ्यास किए, बहुत सारे प्रवचन सुने, बहुत सारे हमारे ऊपर हमने ट्रीटमेंट किए, शरीर के ऊपर क्या बोलते हैं, बहुत सारे साधना किए, क्रिया किए, जितना सताना है शरीर के माध्यम से सताए, मन के माध्यम से सताए, इंद्रियों के माध्यम से सताया। तो इतना कचरा हमारे मस्तिष्क के अंदर भर गया है। तो अगर कोई नई बात आती है ना तो हम हजम नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो पहले से इतना जो हमने ज्ञान भरा है ना, तो वही ज्ञान हमारा उभर आता है। और वो फिर कहता कर नहीं 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 ये कुछ अलग है, ये हमारे बस की बात नहीं, ये सब झूठा है। ऐसा कैसा? और हर धर्म, हर पंथ कहते हैं कि अंदर जाओ, अंदर ये गोता लगाओ, और ये क्या बात कर रहा है? ये तो अंदर की बातें करता नहीं, ये शरीर की बातें करता नहीं, ये मन की बातें करते नहीं, ये तो काल की बातें करता नहीं, ये तो प्रकृति की बातें करता नहीं। फिर बात क्या है? फिर बचा ही क्या है? तो कबीर साहब ने यही कहा कि बचता एक ही है, वो स्वयं परमात्मा, और वो एक परिपूर्ण है। परिपूर्ण माने ऑल इन वन। वही हमारा गुरु है, वही हमारा परमात्मा है, वही हमारा ईश्वर है। भगवान नहीं, भगवान अलग होते। भगवान कैसे? राम भगवान, कृष्ण भगवान। बाबा जी, भक्त तो वो जो भग से आ रहा है वही भगवान है, हम भी भगवान ही है। हाँ, वो भी भगवान ही थे, एकदम बराबर। लेकिन ईश्वर नहीं, ईश्वर ये निर्गुण निराकार के परे होता है। ईश्वर को ही परमात्मा कहते हैं ना, भगवान नहीं। भगवान तो भगत लोग होते हैं, बराबर। मैंने वही उदाहरण दिया ना। जो भग से जन्म लेके आया, जो भग में जा रहा है वही भगवान हो। हाँ, ये फिर बहुत सारे भगवान है। तो हमने क्या किया कि भगवानों की पूजा की ना, परमात्मा प्राप्ति के लिए, या हमारे दुख मिटाने के लिए हम भगवानों के पीछे गए। कोई राम के पीछे गया, कोई कृष्ण के पीछे गया, कोई जहाँ जितने भी भगवान खुद को समझते हैं उनके पीछे सब गए। लेकिन नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं मिला, क्योंकि जिसके पास जाना था, मांगना था, अरदास करनी थी, उसको छोड़ ही दिया, बाकी इनको ही करने का। और ये भी क्या करते, ये भी बताते कि हाँ हम भगवान हैं, हम आपको ईश्वर तक पहुंचा देंगे। लेकिन उनको ही खुद ईश्वर मालूम नहीं था, ऐसा समझो, बराबर। इन्होंने क्या किए? भगवान ये कैसे बने? इन्होंने आत्म तत्व की प्राप्ति की, आत्मज्ञान की प्राप्ति की। देखो वेदों में जो 4 वाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि है, अयातात्मा है,
जो भी 4 वाक्य है, तो उसमें क्या है, आत्मा का ही वर्णन आया है ना, ब्रह्म का ही वर्णन आया है ना, पर ब्रह्म की बात नहीं की, आत्मा की बात की लेकिन परमात्मा की बात नहीं की। यानी ये जो ब्रह्मांडी आत्मा है, देखो हमारे का अंदर आत्मा है और ये जो प्रकृति चल रही है ये ब्रह्मांडी आत्मा है, बराबर। ये ब्रह्मांडी आत्मा जिसको हम ब्रह्म निरंजन कहते हैं, काल निरंजन कहते हैं, बराबर, ओम निरंजन कहते हैं, तो या सोहम कहते हैं, जो भी कुछ भी कहते हैं, वो ये निरंजन प्राप्त करने की बात ही की और यही मुख्य उद्देश्य बोल दिए कि ब्रह्म निरंजन की प्राप्ति माने ही परमात्मा की प्राप्ति, ऐसा कह दिए। लेकिन कबीर साहब ने इसको गलत कहा कि नहीं, ब्रह्म के ऊपर एक परब्रह्म है, आत्मा के ऊपर एक परमात्मा है। लेकिन इनको परमात्मा तब तक मालूम नहीं था, इनको परमात्मा मालूम था, इनका वर्णन इन्होंने किए परमात्मा के बारे में, लेकिन क्या किए, है कोई तो भी है, बस है, उसको हम जान नहीं सकते, पहचान तो बहुत दूर की बात है, बराबर। यानी वो जो एक है बस है, जैसे हमारे पूर्वज है, फिर उनका नाम लेने की भी क्या आवश्यकता है, होंगे, हो गए होंगे, हमसे क्या करना है, हमको थोड़ी वो कोई देने वाले हैं, अभी तो वो नहीं है, लेकिन देखो पूर्वज होते हैं, इसलिए तो हम पैदा हुए ना, ये पीढ़ी चली आई ना। वैसा ही होगा कोई परमात्मा, उसने तो ये सब कुछ बना दिए और वो कहा गया वो भी मालूम नहीं, तो उसके पीछे मत पड़ो, परमात्मा के पीछे मत पड़ो, आत्मा के पीछे पड़ो, क्योंकि आत्मा प्राप्त हो जाती है। और आत्मा प्राप्त करने के लिए फिर ये जो गुरु लोग है, बड़ी बड़ी संस्थाएं है, फिर बड़े बड़े मंत्र है, साधना है, तंत्र है, जाप है, अजपा है, प्राणायाम है, फिर बहुत सारे जितने भी है ना, चक्र साधक से लेकर कुंडलिनी जागृत तक। हाँ, लेकिन इनसे प्राप्त होता है ना, इनसे प्राप्त नहीं होता इसमें, लेकिन क्या प्राप्त हुआ, आत्मा प्राप्त होता है, ब्रह्म निरंजन ही प्राप्त होता है, काल निरंजन ही प्राप्त होता है। ये मैं बताता हूँ, परमात्मा नहीं प्राप्त होता, क्योंकि इन्होंने परमात्मा को ऐसा ही समझ दिए थे कि वो है, लेकिन वो हम प्राप्त उसको नहीं कर सकते, और वो प्राप्त करने की कोई चीज नहीं है, फिर उस पर क्यों जाना, उससे फायदा ही नहीं है तो हमारा। इसलिए कर्म कांड, पूजा पाठ, ये जो प्रार्थनाएं निकली, बराबर, ये जो सब निकला ना, मंत्र दंतर, यही से निकाले, ये साधना विधना जो भी कुछ निकालना, क्योंकि ये देखो, ये आत्मा भी प्राप्त करना है ना, ये ब्रह्मांडीय आत्मा भी है, ब्रह्म निरंजन भी प्राप्त करना है, यानी ब्रह्म की भी प्राप्ति करनी है ना, तो ये हमारे शरीर के ऊपर से हो जाती है। यानी उसके लिए शरीर के महत्वपूर्ण है शरीर, यानी ये शरीर के अंदर गोता मारने से हमें 100% आत्मा की ब्रह्म निरंजन की प्राप्ति होती है, लेकिन परमात्मा की नहीं। क्यों? परमात्मा ये स्वयमेव परिपूर्ण है, उसके लिए हम प्रकृति वाले पुरुष प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हमसे ये प्रकृति से अगर परमात्मा प्राप्त हो गया तो प्रकृति बड़ी हो गई ना जी, बराबर कि नहीं? इसीलिए हम मनुष्य जो है, इसलिए परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हमने, ये मनुष्य ने कोई तरीके से, कोई तौर तरीके से, कोई तरकीब निकाले, कोई साधना निकाली, कोई भी फंडे निकाले, तौर तरीके निकाले, अगर उससे परमात्मा अगर प्राप्त हो गए तो ये तौर तरीके श्रेष्ठ हो गए, परमात्मा फिर कम हो गया उससे। लेकिन परमात्मा ये परिपूर्ण है और उसने सबको, वो सर्वव्यापी है, उसने हम सबको व्याप्त किया है, उसके अंदर ही है, उसको कहते ना परमात्मा कण कण में है, बराबर, क्योंकि उसने सबको व्याप्त किया है। वो अनंत है, वो आदि अनादि काल से है, अनंत काल से चला आया है, वो अखंडित है, निरंतर है, एक रस, एक ताल, एक लय, एक सुर में चल रहा है, और वो एक ही है, बराबर, उसमें कोई खंड भी नहीं है, और चला वो आजन्मा है, उसका कोई जन्म भी नहीं है। तो वो तो बाकी तो बहुत सारे मालूम है परमात्मा के बारे में, लेकिन इन्होंने क्या किया, परमात्मा प्राप्त नहीं करता, आत्मा को ही ये सब लगा दिए, जो परमात्मा की बातें आत्मा को ही लटका दिए, और आत्मा प्राप्ति माने ही परमात्मा प्राप्ति समझो,
या हमारा निज स्वरूप प्राप्ति ही परमात्मा प्राप्ति समझो, ये उल्टा पुल्टा कर दिए। बोलो। ये तो सब काल ब्रह्म की रचना है बाबा, ये तीन के बातें हुए हैं, ये भी तो उन्हीं की संतान आपकी बताई और बात है पहले भी हमने पढ़ी, ये तो विषय ही अलग है। जो नहीं, इन्होंने विषय अलग नहीं, इन्होंने क्या कर दिए कि परमात्मा नाम की कोई चीजें नहीं होती है, आत्मा को प्राप्त किए माने आप परमात्मा को प्राप्त किए, ऐसा कर दिए। बेटे को मिल गया ना तो उसके बाप को भी मिल गया, ऐसा समझ लेना। तो ऐसा नहीं होता, बेटा होता है, बाप होता है। दूसरा बाबू जी, हम बचपन से हुक्का पीते हैं और कभी कभार आश्रम पे डेरे पे इधर उधर कभी जाते हैं, हम चिलम भी पी लेते हैं। और पहले हमने मांस मदिरा पहले करा, कई साल पहले, अब तो हम नहीं करते। लेकिन कुल मिला के बात यही, सब ने फिर ये सोचता है यार समय तो बच गया थोड़ा, और जो काम करना है फिर जो असल चीज थी वो था ही नहीं। हाँ, इतना जरूर हो गया, आपके एक दिन इत्तेफाक किया मेरे फोन में आ गया, मैंने नोट कराया और एक दो दिन पढ़ा फिर आता रहा। फिर मैंने गौर से सुनी, जब मैं देखी यार वाकई सोचा तो ये है सोचा। रही बात मेरे गुरु महाराज की, उन्होंने ये कहा बेटा देख मैं तो सौदा है योग सैन बैन का, 2 नाली बंदूक करो मक्खी करो निशान, बोला यहाँ से हमारा सौदा भाई, इससे ज्यादा अगर तू कहीं तरह मिले तो अपना ढूंढ लीजिए भाई। हमारा तो सौदा हर महीने सत्संग होता है, वाणी होती है, एक तारे पे सत्संग होता है, भोजन प्रसाद खुद बनाते, और कोई पाखंड ड्रामा नहीं है वहाँ की। आप वाली जो बात है सच्चाई भी बाबा बोलते, सच्चाई भी आप बोलते, बहुत अच्छा लगता है। और मेरा घर अभी भर गया, मेरी कोई कमी थी वो आपने पूरी होती लग रही है, मैंने ऐसा लग रहा है। जब आपसे बात हुई है तो मेरी तंदुरुस्ती और ताजगी भी एक अलग हो। बात ना हो रही थी मेरे शर्म में दर्द हो रहा था, यार क्या करूँ, क्यों करूँ, कैसे करूँ। लेकिन चलो अब तो कुल मिला के बहुत हकमत इस नतीजे पहुंचे हो जी। अब जो आवाज कभी कभी हमने बैठ के हम वर्क करते थे, सुमरन या भजन जो या ध्यान लगाते थे, तो उस दौरान जो आवाज आती थी ना, जन 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 जन, वो आवाज कभी कम ज्यादा हो जाए। अब वो दोबारा में वापस आया तो आती तो है, लेकिन ठिकाने पे ना पहुंच रही। ठिकाना बोले तो मेरा मन न मान लिया या सच है। एकदम बात बताओ, 10 आवाज आवाज उन 10 बात बराबर है। आपसे गलती क्या हो गई मैं बताता हूँ कि आप ध्यान से वो सुनने की कोशिश की। देखो ध्यान ये जो होता है ना, ये अर्ध जागृति वाली अवस्था होती है। जैसे अभी हम जो बोल रहे हैं ना, दोनों बातें कर रहे, ये हुआ असली भी जागृति, ये नहीं, इसको क्या कहते हैं, जागृति कहते हैं। और इससे सब कुछ हमारा व्यवहार होता है ना। और वो जब ध्यान में हम बैठते हैं ना, वो उसको बोलते हैं अर्ध जागृति, हाफ, यानी वो आधा हो जाती है। तो देखो परमात्मा को अगर हमें पाना है ना, तो ये जागृति से ही पाना है, ना कि कोई सोने से पाना है या नहीं अर्ध जागृति से पाना है, ना स्वप्नवत जैसा पाना है, ना कि गहरी निंद्रा से पाना है। जो भी पाना है, इसीलिए कबीर साहब ने क्या बताया है कि परमात्मा ये सहज है, परमात्मा ये सहज है, सहज योग है, सहज समाधि है। तो उसको अगर पाना है तो उसके लिए हमें सहज होना चाहिए। फिर सहज माने क्या, तो ध्यान करना ये सहज नहीं होता, बराबर। सहज होना माने जागृति, सहज होने माने जो अभी चल रहा है ना, ये जो हो गया जागृति। तो इसमें ही वो जो धुन अगर हम सुनने जाएंगे ना, सहज में सुनना माने क्या, हम काम कर रहे हैं, वो धुन आ रही है कि नहीं, ये करना, पड़ताल करना, बराबर। कोई किसी से बोल रहे हैं, पड़ताल करना कि वो धुन आ रही है कि नहीं। पूरा जो हमारा मस्तिष्क है ना, ये दोनों कान, ये पूरा ऊपर वाला मस्तिष्क, यहीं वहीं वो धुन रहती है। देखो वो तो परमात्मा का कण कण में है, और वो शब्द स्वरूप है। शब्द माने साउंड, ध्वनि, आवाज। तो वही आवाज हमको आता है क्या। लेकिन अगर यही आवाज अगर हम ध्यान करने बैठे और आवाज सुनने बैठे, तो आवाज तो आएगी, कान दबाए आवाज तो आएगी, लेकिन ये सार शब्द वाली आवाज नहीं आएगी, परमात्मा वाली आवाज नहीं आएगी, ये ब्रह्मांडी आत्मा वाली आवाज आएगी, ये ब्रह्मनाद आपको आवाज आएगा, या आकाश तत्व वाली आवाज आपको आएगी, ये पंचमहाभूत वाली आवाज आपको सुनने में आएगी। देखो आवाज तो थोड़ा इधर 19-20 रहती है, बराबर कि नहीं। कोई बोलता है कि नहीं मैं जब ध्यान बैठता तो न तो सार शब्द मुझे सुनाई दे रहा है, तो वो गलत बात है।
देखो अभी सार शब्द वाली ध्वनि भी और ये जो तत्व वाली ध्वनि, इसमें कोई इतना अंतर नहीं है, एक बाल जैसा अंतर है। लेकिन कबीर साहब ने उसको पहचान के लिए दिया है, क्या समझाया है, अगर हमें सार शब्द वाली आवाज पहचाननी है तो वो सहज में ही आनी चाहिए। जैसे हंसते खेलते बोलते चलते काम करते वो आवाज अगर आई सहज में सुनने में तो वही सार शब्द वाली आवाज होती है। और देखो फिर जो जैसे आती है और जब हमारी सुरती फिर वहां लगती है, यानी सुरती लगती माने लगे कोई ध्यान करना, सुरती लगाए कहीं ध्यान टिकाना, वो बात नहीं कर रहा हूँ। सुरती माने ध्यान या लक्ष्य या टटोलना या जांच करना कि अरे यार मैं तो अभी बोल रहा हूँ इनसे, आ रही क्या नहीं आवाज, नहीं आ रही, ठीक है कोई बात नहीं, हाँ आ रही है, हाँ आ रही थोड़ी थोड़ी आई, ओके ओके। हम खाना खा रहे, थोड़ा खाना भी खाते रहना और टटोलते रहना, आवाज आ रही कि उसके लिए कोई कान बंद नहीं करना, आंख बंद नहीं करना। खाते वक्त तो हमारे हाथ तो खुले होते, हाथों से ही खाना खाना पड़ता है ना, तब तो हमें आंख भी खुली रखनी पड़ती है, वो तो कोई ध्यान वाली अवस्था ही नहीं होती। लेकिन खाना खाते वक्त एक भी काम ही हुआ ना एक प्रकार का, या आपका कोई दुकानदारी होगी, कोई कारखानदारी होगी, कोई सर्विस में जाते वहां काम करते हैं, तो वहीं भी हमें जांच करते जाना, टटोलते जाना कि सहज में वो आवाज आ रही है क्या। देखो ऐसा आप टटोलते जाएंगे तो एक दिन ऐसा होता जाएगा, उसका दायरा बढ़ता 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 जाएगा, और एक दिन क्या होगा, वही आवाज आपको 24 घंटे आने लगेगी। फिर आप बोलेंगे, आवाज आपके पहले सामने रहेगी, आवाज भी सुनते जाएंगे और आप बोलते भी जाएंगे। जैसे अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ, मेरी धुन भी चालू है, मुझे समझ रहा है। अगर आपको वही सारे शब्द वाली प्राप्ति हो गई तो आपको ऐसा होगा, आप बोलेंगे और धुन भी चालू, काम करते काम भी चालू है और धुन भी चालू है। नहीं आ रही धुन, नहीं ठीक है ना, अभी नहीं। तो क्या हुआ, आपका ज्यादा से वो सुरती कहाँ लग गई, ध्यान में अटकी ना आपकी सुरती, ध्यान में, यानी वो आदत गिर गई ना। हाँ, आवाज आपको सुनाई देगी, लेकिन वो क्या कहेगी सुरती की, नहीं ध्यान पर बैठो, आंख दबाओ, कान दबाओ, या कान आंख भी नहीं दबाए लेकिन अंदर घुसो, फिर वो आवाज आती। लेकिन वो फिर माया क्या करती, वो पकड़ लेती है, इसको परमात्मा वाली सार शब्द वाली चाहिए, ये थोड़ा भाग रहा है, तो फिर वो छलावा कर देती है और उसकी आवाज जैसे सार शब्द वाला जो ध्वनि होता है ना, वैसे भी वो ध्वनि वहां भी आने लगती है हमें अंदर में। फिर लोग बोलते हैं यार वो तो कान दबाने पर बहुत अच्छा आता है, कान छोड़ दिए, ध्यान से उठ गए तो वो आवाज नहीं आती। तो मैं क्या कहता, वो छलावा है, माया का एक रूप है, वो काल का एक रूप है। आप वो अंदर जाओ मत, अगर आप गए तो ये जो अंदर है ना, ये पूरे 35 लाख ब्रह्मांड का ही राज है, और उसका राजा ये मन है, तो ये मन को सब समझता है। हाँ बोलो बाबा जी, वो बस की सीट पे नहीं लिखी होती सवारी अपने सामान की जिम्मेवार, तो मेरा तो भाव फोन लग गया, मेरा तो काम है ना, आप मेरी बात को समझ गए। हाँ। मैं तो आपका सामान हुई, आप कड़ पहुंच जाओगे, मेरी संतुष्टि यह है। मेरी जो पीड़ा दिखाई बता दी, वो कचल दमक को पीला कदे और सौदा करते नहीं, दिन रात एक ही काम करता हूँ। सुबह भी जब आँख खुल जाए बैठू हूँ, शाम में बैठू, दिन में भी सुनू, शब्दवाणी सुनू, या गरीबदास जी का ग्रंथ और नेट पे चालू उसको सुन लेता हूँ। अब मैं आपको सुनता हूँ कई दिन से, दिन रात बराबर की नहीं। तो अभी देखो ना, अभी आप गुरुबानी भी सुने, कुछ भी सुने, लेकिन उसमें वो थोड़ा टटोलते रहना कि वो धुन आ रही है क्या, ये मैं बोल रहा, जागृति में मैं उसके लिए आप जो पहले ध्यान करते थे ना, अभी वो ध्यान बंद ही कर डालो, बैठना ये बात ही नहीं। हाँ, आप गुरुबानी सुन रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं, आंखें खुली रखो, गुरुबानी भी सुनो, और आवाज आ रही कि नहीं ये भी टटोलते जाओ। फिर देखो ना क्या चमत्कार होता है, फिर थोड़े थोड़े दिन में आपको ये आवाज आने लगेगी, और देखो 1-2 महीने में वो बराबर 24 घंटे होने लगेगी। फिर यही आपकी आवाज, और जब वो 24 घंटे होती है ना, हमेशा के लिए होती है, बराबर वो। और वो जो दूसरी बाजू जो है ना, ध्यान वाली, ध्यान अवस्था में जो हम आवाज सुनते हैं ना, उसके लिए ध्यान में जब बैठे तभी आएगी, ये बात होती है। लेकिन ये सार शब्द वाली है ना, ये 24 घंटे आती है, ये फर्क है, इसीलिए ये है, इसको सार शब्द कहा है, सार नाम भी कहा है।
हाँ, उसको बहुत सारे नाम भी दिए हैं। उसको भी गुरु की बानी भी कहा गया है, एक ये धुर की बानी भी कहा गया है, अमृत बानी भी कहा है, उसको बहुत सारे नाम है। जब जी भी कहा है, वाहे गुरु भी कहा है, बहुत सारे कहा है, लेकिन ये जानकारी नहीं थी। लोग क्या करते थे, ध्यान में बैठते थे और वो सुनते थे, वही बोलते कि नहीं यही है। लेकिन देखो, जो भी ध्यान में बैठे 20-20, 40-40, 60-60 साल भी हो गए, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। उनको क्या मिला? दुख ही दुख मिला, कोई मन की तसल्ली नहीं हुई। अरे परमात्मा तो क्या है? आनंद का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है। अब फिर क्या हमें क्या मिला? नहीं मिला ना, कुछ नहीं मिला। वो खजाना मिला नहीं। ना मिला। मैं आपको बता रहा, मैं 40 साल हो गए दिन में मौन बैठे, एक जगह बैठे, पैसे छूते रहे, उनकी संगत करी पर नहीं आया स्वाद। बात पूछू मना कर दे, बोले मार होती है सोता, मगर ना जिससे पार ना पड़े। मेरे बापू कहते थे, बोला बेटा जो कुछ खोजना अंदर खोजना, बाहर कुछ भी नहीं। हम खाटू जाते थे, हमारी बुजुर्गों की मानता। साधु महात्मा हम देखने लगे, पूर्णमल बचपन में चौरंगी नाथ हुए हैं पिंगला और भर तरीके से। हमारी उधर मानेसर में मान्यता है। तो उस साधु महात्मा तो हमने देखे जब से, रागनिया में हम जब से सुनने लगे, राजनीति में चले गए, साधु पांडुपुर भर्तरी एरिया में इधर उधर जितने भी ट्रस्टी हैं ये भी सब देखे मैंने, पर घरा नहीं भरा। मेरे गुरु महाराज ने भरा तो भर दिया, अगर बेटा यहाँ निशान है, ये करते रहो, चलते रहो। लेकिन उन्होंने कह दिया था भाई तने इससे अच्छा कोई मिला ना तो अपना देख लिए। अभी 2-4 दिन से 10-20 दिन महीने से मेरा मन उदास था। और उदास क्यों था? जो सौदा आप वाला जो था ना, ये दया बख्श होती आ रही थी, मेरे मालिक की दया एक कोई रूप से, इसलिए मैं उदास हुआ। यार मैं तो कुछ ठिकाने नहीं पहुंचा और मंडी होती आ रही है, सौदा बचा नहीं, कब होगा फिर? तो ये सौदा मिल गया। अब जो बड़ी जो बात थी, काल परेशान कर रहा है, वो बैठ बार बार ध्यान लगाने की आदत हो रही है, उससे लेकिन नहीं पाए। आपने क्लियर कर दी भाई ध्यान की जरूरत ही इतना लगाने की, अब तक तो सुनना ही है खाली। देखो ना, तो इसमें क्या होता है, जो भी हमें कहते हैं ना कि अंदर गोता लगाओ, अंदर गोता लगाओ, अंदर गोता लगाओ, तो उनकी कोई चूक नहीं है। उनके गुरु ने जैसा बता दिए उसने वही उन्होंने किए, उनको भी कुछ नहीं मिला ना, उनके गुरु को भी नहीं मिला। देखो उनके जो भी गुरु हो गए, सचमुच में कोई परमात्मा हो गए ना, तो उन्होंने कोई बात अलग कर दी होगी, कोई सुनने को कहा होगा, लेकिन इन्होंने ऐसा समझ लिए कि वो अगर सुनना, देखो ना कभी हम बोलते हैं ना, अगर कोई सुनना है तो हम क्या करते हैं, शांत स्थली जाते हैं ना, बराबर। फिर आवाज किसी का, समझो अभी मेरा फोन आ गया आपको, बराबर, और आपके घर के सब सदस्य बड़बड़ कर रहे, ये थोड़ी सी दंगा मस्ती कर रहे, बच्चे दंगा मस्ती कर रहे, तो आप क्या करोगे? अरे गुरुजी का तो फोन आया है, ये तो बच्चे सुनाई नहीं दे रहे अच्छी तरह से, तो आप क्या करेंगे? थोड़े बाजू जाएंगे ताकि बच्चों का आवाज भी नहीं आएगा और हमारी बातचीत भी अच्छी हो जाएगी, बराबर कि नहीं? ऐसा ही होता है। जो पहले कहा होगा ना कि वो जो कोई धुन आ रही है उसको सुनो, बस। फिर ये दूसरे ने क्या समझा, अरे यार फिर चलो एकांत स्थली जाए, शांत स्थली जाए, फिर धुन सुनने की कोशिश करे। फिर वहां गए, बैठे, धुन तो नहीं आ रही, लेकिन गुरुजी ने कहा धुन तो सुननी है। फिर क्या करे? अरे यार वहां तो थोड़ा आवाज आ रहा है। फिर क्या किए उन्होंने? कान दबा दिए, बराबर कि नहीं? हाँ, फिर थोड़ी थोड़ी आने लगी। तो ये ऐसा सिलसिला होता गया। फिर अंदर गोता, यानी बताया कुछ और इन्होंने किए कुछ और फिर वैसा सिलसिला, ऐसा समझो हजारों बरस से जो चलता है तो इसी तरह से आया। लेकिन खुद परमात्मा का अवतार जो हम कबीर साहब कहते हैं, तो उन्होंने ये राज खोल दिए कि ये जो आप जो प्राप्त करते हैं ना, ध्यान में बैठते हैं, अंदर में गोता लगाते हैं, ये तो उससे परमात्मा प्राप्त होगा भी, लेकिन अंदर में इतनी खाई है, इतने क्या क्या गहरी गुफाएं है, फिर ओम का राज्य है, सोम के मंडल है, बहुत सारे। अगर ऐसे अंदर में गए तो आपको लाखों बरस भी लगेंगे तो भी परमात्मा प्राप्त नहीं होगा। हो सकता है लाख कोटि बरस में प्राप्त होगा, लेकिन ये अंदर में जाने की जरूरत ही नहीं ना, बराबर कि नहीं? ये तो आप काल के अंदर जा रहे, प्रकृति के अंदर जा रहे, उसमें कोई फायदा नहीं को आने जाने को ना। हाँ, इससे कितना गोते खाएंगे तुम, कितना गोते खाएंगे? बहुत नुकसान का सौदा है। हाँ। और भाग ने साथ ना दिया, अब ये बात उजागर हुई है
आपका साथ और सहारा फिर मिल गया। फिर देखो अभी तो बहुत सारे लोग कहते कि आप कुछ फिर जानना साधना को समझाओ हमें ये सार शब्द कैसे, तो मैं तुम जैसे आपको बता वैसे बता, तो लेकिन मैं ज्यादातर क्या करता हूँ, एक काम करो कि आप मेरे जो ऑनलाइन वाले वीडियो जिसमें इंग्लिश में लिखा है ऑनलाइन, जहाँ बातें होती है वही वीडियो आप सुनो। बस सुनते सुनते आपको 10, 20, 30, 50 वीडियो के अंदर आपको बराबर सार शब्द की प्राप्ति हो जाती। फिर ऐसा क्यों होता है, ये क्यों होता है? एक प्रकार की एक तो गुरु वाणी है, जो मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ वो धुन चल रही है। अगर आपको प्राप्त जैसे दो लोग बोलते हैं ना, जो सामने वाला है वो मुझे कब फोन करता है, जब उसको प्राप्ति होती तब मुझे वो फोन करता है ना, तब उसके साथ भी परमात्मा होते हैं, मेरे साथ भी परमात्मा। जो दोनों की वाणी जो होती है ना, वो गुरु वाणी बन जाती है, बराबर कि नहीं? क्योंकि परमात्मा को भी एक गुरु माना है ना हमने, उसको शब्द गुरु कहा है, बराबर। परमात्मा स्वयं में सब कुछ है, ऑल इन वन है, तो गुरु भी है वो। तो फिर उनके पास भी वो गुरु है, शब्द गुरु, मेरे पास भी। जब हमारी बातचीत होती है तो एक प्रकार की वो उसमें वो बातों में वेट आ जाता है, वजन आ जाता है, पावर आ जाता है। फिर इससे क्या होता है, हम जब वो दोनों की बातें सुनते हैं ना, तो उससे हमारे अंदर जो भी कचरा भरा हुआ होता है ना, बहुत साल से यहाँ वहाँ का उठाए, तो वो निकल जाता है, डिलीट होने लगता है, ऐसा समझो, बराबर। जैसे आप मेरे वीडियो सुनेंगे वैसे वो आपका कचरा मिटता जाएगा। देख फिर परमात्मा को जगह मिल जाती है, बराबर, क्योंकि परमात्मा तो ऊपर से सचखंड से आता है ना। जैसे अभी मैंने फोन लगाए, आपने उठाए, तो अभी आप तो हजारों कोसों दूर है ना, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने ही गुरुजी बैठे हैं, ऐसा लग रहा है ना। तो भाई तो आपके यहाँ तो नहीं आया ना, लेकिन बाकी जो कोई सुनने वाले होंगे या आपने स्पीकर पे फोन लगाया होगा, तो उनको क्या लगेगा, गुरुजी तो यहीं आए हैं। तो ऐसा ही परमात्मा तो वो सचखंड में बैठा है, लेकिन उसके जो किरणें है, उसकी जो हम क्या बोलते हैं सिग्नल है, वो हमारे तक तो पहुंचता है। वो तो उसकी सिग्नल तो हर कण कण में है, बराबर कि नहीं? जैसा एक मोबाइल होता है ना, ये मोबाइल से आप कहीं भी दुनिया में फोन लगा सकते हैं, अगर वो नंबर आपको मालूम है तो। यानी ये नंबर, ये मोबाइल के आसपास सब रेंज है, पूरी दुनिया की रेंज है। बस आपको लगाना है, आप वहीं 10 नंबर दबाए और जिसको लगाना है उसको नंबर लग जाएगा, बराबर। तो ऐसी बात है, परमात्मा वहीं बैठा है, उसका तो रेंज जो है ना, उसको रेंज हम कहते हैं इंग्लिश में, ये ऐसा समझे कण कण में उसका वास है, यानी कण कण में उसकी रेंज पहुंची है। तो हमारे अंदर बाहर भी उसकी रेंज पहुंची है, बराबर। लेकिन अगर हमारे मस्तिष्क में बहुत सारा कचरा है, तो फिर हम वो रेंज पकड़ नहीं सकता हमारा मस्तिष्क, बराबर। पहले वो कचरा जैसे हट जाता है, पूरी तरह जीरो हो जाता है ना, फिर परमात्मा की रेंज पूरी तरह टावर पकड़ता है, और फिर देखो वो धुन वहां चालू है और हमको नीचे मस्त पैकी सुनाई देती है। उसको ही जब सुनाते हैं तो उसको ही सहज समाधि कहा है कबीर साहब ने। इसीलिए परमात्मा सहज कहा है कबीर साहब ने, क्योंकि वो सहज में प्राप्त है। सहज माने क्या, उसकी ओर से, क्योंकि वो सहज मिला ना, हमने कोई कष्ट ही किए नहीं। हाँ, प्रकृति में कुछ सहज भी नहीं होता। देखो हम हवा भी है ना, तो हवा तो हम क्या कहते हैं, ये तो सहज है ना। या पानी भी सहज है, लेकिन वो नहीं है, वो उसको भी पीना पड़ता है। या हवा भी चल रहे है ना, उसको भी खींचना पड़ता है। अगर हवा में कोई कोरोना आ गया तो फिर बात तो और अलग हो जाएगी। तो ये भी सहज नहीं है। हाँ, प्रकृति में कुछ भी सहज नहीं है। सुनो, ये कोरोना टाइम है नहीं, मैं आपके पास वहीं आ जाता। मैं इतनी होती है मेरे को, आ गया सौदा तो लिकड़ गया तो सारा हाथ से। आधी उम्र सोने में खो दी, आधी संसार बाजार को सजाने में खो दी। अपने लिए क्या किया, पिछली पूंजी को बाट खा के चाल पड़े, अगला तो किन बचा ही ना। कोरोना काला नहीं, मैं वहीं आ जाता। अब दौरे पर चलो, मेरा फोन मिला। बात बराबर है, लेकिन देखो मेरी कोई गुरु गद्दी नहीं, कोई गुरु प्रेरणा नहीं, कोई गुरु परंपरा नहीं, कोई नहीं धर्म नहीं, मेरा कोई पंथ नहीं, बाबा जी कुछ नहीं। बाबा जी उनमें सब में छिक लिया, उनमें कुछ भी नहीं है, वो पाखंड है। तो नहीं, देखो ऐसा भी नहीं कहे जाते। जब तक ये परमात्मा का राज नहीं मालूम था ना, तब उनके सिवा क्या चाह रहा था, ये बताओ मुझे, बराबर है? शुरुआत तो वहीं से हुई। नहीं, जो भी हो, परमात्मा तो ये राज अभी खोल दिए ना,
ऐसा मैं बोल रहा हूँ। वो तो क्या युगो युगो राज खोल नहीं देते हैं, लेकिन हाँ हम आदमी ऐसे ना कल क्या सुबह खाया वो भूल जाते हैं, तो वो तो प्रकट करते ही है उनका राज, लेकिन लोग भूल जाते हैं। फिर क्या कहते हैं, देखो जब कबीर साहब थे तो उन्होंने कोई पंथ धर्म नहीं बनाए ना, वो जाने के बाद ही धर्म बनते हैं, पंथ बन जाते हैं। तो ऐसी ही बात हो जाती है, क्योंकि संतों का या परमात्मा का कोई गुरु गद्दी नहीं रहती, कोई गुरु परंपरा नहीं, कोई गुरु प्रणाली नहीं रहती है। क्या परमात्मा के ऊपर कोई और दूसरा परमात्मा महापरमात्मा नहीं ना, तो ये बात होती है। या कोई संत भी ले लो, संतों की भी कोई परंपरा नहीं होती, वो तो जैसा कहीं से भी वो उठता है और उसका काम शुरू करता है और गायब हो जाता है। लेकिन गुरु की परंपरा होती है, गुरु की कैसा उसके पीछे गुरु, उसके पीछे गुरु, और वो उसको कुछ तो भी उनकी गुरु गद्दी चलती है, उनके कोई नियम होते हैं, उनके उसके इसमें से ही चलना पड़ता है। ये बात है, सब ये दुकान है। ये चलो आज हमें लग रहा है ना, लेकिन इसके पहले तो ये ना, तो कबीर साहब ने जो भी बताया ना कि मैं आऊंगा विषम विषा में, घर घर में जाऊंगा, ऐसा नहीं बताओ कि मैं किसके साथ आऊंगा, घर घर में गुप्त रूप से आऊंगा, मेरी परिचय भी नहीं। तो शब्द स्वरूप ये तो ऐसा है, शब्द स्वरूप तो कोई ये चीज ऐसी नहीं कि उसकी परिचय भी गिरने वाली, वो तो गुप्त रूप से आती है। और देखो वही शब्द परमात्मा जैसे कहे कि मैं घर घर में जाऊंगा और सबको सार शब्द लखाऊंगा, तो देखो अभी लाखों लाखों लोगों को सार शब्द प्राप्त हो रहा है ना, बराबर। लोग वही तो बोल रहे हैं ना हमें ऑनलाइन पे। हाँ सुन रहे हैं जी, खूब तो ऐसा ही आपको हो जाएगा। हाँ चलो बाबा जी, दया चाहूंगा जो इस सौदा हमें चाहिए, निर्भय और निडर हो जाए, कोरोना जल्दी खत्म हो जाए, दर्शन प्रश्न करने आए, जो लक्ष्य हमारा वो मिल जाए, यही इच्छा है, यही दया चाहूंगा। बस आप एक ही काम करो, आप पूरे ऑनलाइन वीडियो ही सब सुन लो पीछे तक। ये गाने सुनू ना जी, फिर सिर में दर्द हो जाए इनसे। नहीं 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 नहीं, वो कैसा है, धीरे देखो, परमात्मा कहीं भागने जा रहे, मैं कहीं भागने जा रहा है, वीडियो कहीं भागने जा रहे, जितना हमें लगे ना 1 2 3 बस कैसा करते करते 20-30 दिन में वो खत्म हो जाएंगे, ऐसा मैं कह रहा हूँ। उससे क्या होगा, पूरा जो कचरा हमारा हट जाएगा और परमात्मा की जो कृपा की किरणें है, जो अमृत की वर्षा है, अमृत की किरणें हैं, हमारे यहाँ तक पहुंच जाती है। उसमें फिर कोई अड़ंगा नहीं रहता। ये अड़ंगे क्या होते हैं, यही हमारे संशय ही अड़ंगे होते हैं ना, संशय। हाँ ये बात होती है। कुल मिलाकर मैंने जो काम करना है आपने कह दी, ध्यान की जरूरत नहीं है, मन को आवाज सुननी है दिन रात, जब भी मेरा मौका लगे। वो भी वो उसकी ओर से चालू होती है आवाज, वो भी लेटरिंग कर रहा हूँ तब भी मैंने वही सुननी है, और क्या बनेगा। हाँ हाँ, राम हमारा जाप करे, हम बैठे आराम, हमें आराम ही करना है अभी। ना कोई इसमें परहेज है, नहीं और बिल्कुल नहीं। हाँ परहेज कोई भी नहीं, कोई परहेज नहीं, क्योंकि परमात्मा के लिए क्या परहेज होना। अरे परमात्मा ने तो सबको हमको निर्माण किए है ना, वो बाप है हमारा। जी। हमको परहेज है, बाप को नहीं होते। तो ये बात है, हम बाप प्राप्त कर रहे हैं ना, हम कोई गुरु ने